किसी ने क्या खूब कहा है, हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चीजों से प्यार कर रहे हैं, बल्कि चीजें इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं और लोग प्यार करने के लिए। दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल RKJ ज्ञान मोटिवेशन में। यह एक व्यक्ति की कहानी है जो आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे पहुंच गया। वह डूबने के लिए नदी में चला ही जा रहा था। किनारे पर एक महात्मा जी सुबह सुबह टहलने निकले। जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी जान देने के लिए नदी में उतरता ही चला जा रहा है और तैरने की कोशिश नहीं कर रहा है, तब महात्मा जी ने अपना कमंडल छोड़कर उसकी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और बड़ी मशक्कत के बाद उस व्यक्ति को बचा लिया और नदी किनारे लाकर इसके शरीर से पानी बाहर निकाला। उस व्यक्ति को जब होश आया तब गुरुजी ने उससे पूछा, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं मरना चाहता हूँ। आपने मुझे क्यों बचा लिया? मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसमें मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। कर्जा मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। मुझे बिजनेस में बहुत सारा घाटा हो गया है। मुझसे नहीं रहा जाएगा। मुझे अपनी जान देने दो, मुझे मत रोको। महात्मा जी ने कहा, नहीं, मैं तुमको जान नहीं देने दूंगा। और तुम क्यों कर्जे से परेशान हो रहे हो? मेरे पास खजाना है, मेरे साथ चलो, सारा कर्जा चुका दूंगा मैं। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, महाराज जी जरूर कोई चमत्कारी पुरुष हैं, इनके पास कोई खजाना है। और गुरुजी के साथ चलने को तैयार हो गया और बोला, चलो बाबा जी, कहाँ चलना है? मुझे तो अपना कर्जा चुकाना है। महात्मा जी उसको एक बड़े सेठ के यहाँ पर ले गए जो उनका भक्त था। सेठ ने पहले तो गुरुजी का आदर सत्कार किया, फिर महात्मा जी ने सेठ के कान में कुछ कहा। सेठ जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, 2 लाख रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। महाराज जी ने फिर उसके कान में कुछ कहा तो सेठ बोला, महाराज जी सिर्फ 4 लाख रुपए दूंगा। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, पता नहीं किस चीज की सौदेबाजी हो रही है। थोड़ी देर बाद महाराज जी ने फिर सेठ के कान में कुछ कहा। सेठ बोला, महाराज जी सिर्फ 10 लाख रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। यह व्यक्ति और ज्यादा डर गया और सोचने लगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहीं इन्होंने मुझे ही तो नहीं बेच दिया। यह महाराज जी चाहते क्या हैं? उससे रहा नहीं गया। उसने महाराज जी से पूछा, महाराज जी यह क्या कर रहे हो? किस चीज की सौदेबाजी हो रही है? किस बारे में बात हो रही है? मुझे बेचने वाले हो आप? महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी एक आँख की बात की तो इन्होंने कहा 2 लाख दूंगा, फिर दोनों आँख की बात की तो 4 लाख रुपए दूंगा, किडनी का बोला तो 10 लाख रुपए देने का बोल रहे हैं। जो सेठ जी थे उन्होंने भी कहा, हाँ तुम्हारी किडनी निकाल लेंगे, लीवर निकाल लेंगे और दिल भी निकाल लेंगे, आंखें ले लेंगे, 50 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, महाराज क्या कर रहे हो आप? तस्करी कर रहे हो? महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे अंग जो हैं बेच रहा हूँ ताकि तुम्हारा जो नुकसान हुआ था, जो कर्जा हुआ था, वह चुक जाए। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम अपने अंग बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हो। वह आदमी घबरा कर महाराज के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज जी आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बता दिया कि मैं 50 लाख रुपए में भी अपने अंग बेचने को तैयार नहीं हूँ। मेरे पास जो अनमोल शरीर है हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन आज आपने मुझे बता दिया कि मेरे पास वह अनमोल अंग हैं जिनकी बदौलत मैं दुनिया में कमाल कर सकता हूँ। यह अनमोल शरीर मुझे मिला है। 50 लाख रुपए तो क्या, 50 करोड़ कोई दे तब भी मैं इसको ना बेचूं। फिर महात्मा जी बोले, बस यही समझाने के लिए तुमको यहाँ तक लाए थे ताकि तुम अगली बार जान देने की मूर्खता ना करो। और सुनो, तुम्हारे पास जीवन है, सांस आ रही है, जा रही है। भगवान ने तुम्हें यह जीवन दिया है, तुमको इसे छीनने का कोई हक नहीं है। शरीर रहेगा तो तुम ना जाने ऐसे कितने कर्ज चुका पाओगे, ना जाने कितने बड़े व्यक्ति बन जाओगे। छोटी छोटी बातों में आकर जान देने की कोशिश ना करें। महात्मा जी यह बोलकर चले गए और उस व्यक्ति ने उसके बाद लाइफ में बाउंस बैक किया। दोस्तों, यह बहुत छोटी सी कहानी थी। बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि हमारा जीवन कोई काम का नहीं है, गिव अप कर लेते हैं। यह भूल जाते हैं कि हमारे पास में अनमोल शरीर है। यह बहुत बड़ा गिफ्ट है जो भगवान ने हमें भेंट किया है और हम इस भेंट को ऐसे ठुकराएंगे तो सच में हम महापाप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में हवा अनमोल है लेकिन फ्री है, आपके लिए है। पानी अनमोल है लेकिन फ्री है। फ्री में हमें यह शरीर मिला है। अपने शरीर को नुकसान न पहुंचाएं।
दोस्तों ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल RK ज्ञान मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।